Hello students, I hope you all are well. So today subject is pathophysiology and topic is megaloblastic anemia. So what is the megaloblastic anemia? Megaloblastic anemia is associated with the abnormal appearance of the bone marrow erythroblast in which nuclear development is delayed and nuclear chromatin has a open appearance. मेगालोब्लास्टिक अनीमिया किस एबनॉर्मल अपीयरेंस बोन मैरो के एबनॉर्मल अपीयरेंस से बोन मैरो एरिथ्रोब्लास्ट्स के एबनॉर्मल अपीयरेंस से जिसमें क्या होता है न्यूक्लियर डेवलपमेंट जो होता है वो डिले हो जाता है यानी लेट से होने लगता है और न्यूक्लियर क्रोमैटिन जो होता है वो एक लेसी ओपन अपीयरेंस मतलब जालीदार ओपन अपीयरेंस दिखाई देने लगता है या जालीदार ओपन अपीयरेंस देता है. देयर इज़ अ डिफेक्ट इन डीएनए सिंथेसिस. इसमें डीएनए सिंथेसिस में डिफेक्ट हो जाता है यूजुअली कॉज्ड बाय किस वजह से डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 एंड डिफिशियंसी ऑफ फोलेट की वजह से. ठीक है, अब आते हैं कॉजेज ऑफ मेगालोब्लास्टिक अनीमिया. डाइट, विटामिन B12 डिफिशियंसी, वेजन डाइट और पुअर क्वालिटी डाइट. वेजन डाइट की वजह से और पुअर क्वालिटी यानी कि शाकाहारी खाने की वजह से और पुअर क्वालिटी के डाइट की वजह से हो जाता है. फोलेट डिफिशियंसी पुअर क्वालिटी डाइट की वजह से, ओल्ड एज में, पावर्टी की वजह से या सिंथेटिक डाइट विदाउट एडेड फोलिक एसिड, ऐसी सिंथेटिक डाइट जिसमें फोलिक एसिड ना ऐड हो या गोट मिल्क की वजह से. ठीक है, नाउ अब आते हैं मैलाब्जॉर्प्शन. मैलाब्जॉर्प्शन लाइक गैस्ट्रिक कॉस्ट ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी. गैस्ट्रिक कैसे कॉज करता है विटामिन B12 डिफिशियंसी को, लाइक प्रिंकियस अनीमिया या कंजेस्टाइनल इंटरसिनिक फैक्टर डिफिशियंसी की वजह से या एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से या गैस्ट्रेक्टोमी की वजह से. इंटेस्टाइनल कॉजेज ऑफ विटामिन B12. इंटेस्टाइनल कॉजेज कौन कौन से होते हैं? सेगमेंट लूप हो की वजह से, कंजेस्टाइनल की वजह से, सेलेक्टिव मैलाब्जॉर्प्शन की वजह से, इलियल रेसेक्शन की वजह से या क्रॉन डिजीज़ की वजह से. ठीक है, इंटेस्टाइनल कॉजेज ऑफ फोलेट डिफिशियंसी. इंटेस्टाइनल कॉजेज फोलेट डिफिशियंसी के लिए कोलिएक डिजीज़, ट्रॉपिकल स्पैरो और जीजिनल रेसेक्शन. ठीक है, नाउ फोलेट डिफिशियंसी, इंक्रीज सेल टर्नओवर. फोलेट डिफिशियंसी प्रेगनेंसी में, प्रीमेच्योरिटी, क्रोनिक हीमोलाइटिक अनीमिया में सच एज सिकल सेल अनीमिया हो अगर तो, एक्सटेंसिव इन्फ्लामेटरी की वजह से एंड मेलिजेंट डिजीज़ की वजह से. ठीक है, मेलिजेंट डिजीज़ की वजह से. नाउ कॉजेज ऑफ मेगालोब्लास्टिक अनीमिया. रीनल लॉस, फोलेट डिफिशियंसी, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर और डायलिसिस. कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की वजह से और डायलिसिस की वजह से. ड्रग्स में फोलेट ड्रग्स की वजह से, एंटी कन्वल्जेंट की वजह से और सल्फासलायाजीन की वजह से. ठीक है, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी. विटामिन B12 डिफिशियंसी के लिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? द मैनिफेस्टेशन अपीयरेंस आफ्टर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 की डिफिशियंसी क्या है? प्रेजेंट होती है 3 से 12 ईयर के बच्चों में. ठीक है, देयर इज़ अ पोलर ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. इसमें क्या होता है? स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो पोलर हो जाती है या पेलर हो जाती है. ठीक है, फिर आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्किन शोज लेमन येलो टिंट ड्यू टू माइल्ड जॉइंटिस. स्किन जो है वो लेमन येलो कलर की दिखने लगती है माइल्ड जॉइंटिस की वजह से. द टंग इज स्मूथ, एट्रोपिक, रेड एंड रॉ विद द लॉस ऑफ पेप्ले. टंग जो होती है स्मूथ हो जाती है, एट्रोपिक हो जाती है और रेड हो जाती है. रॉ विद ऑफ लॉस ऑफ स्मूथ पेप्ले एंड देयर इज अ एंगुलर स्टोमेटाइटिस. लॉस ऑफ पेप्ले हो जाता है और एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो जाता है. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फिर क्या है? अदर फीचर एनोरेक्सिया हो सकता है, डिस्पेप्सिया हो सकता है, अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की वजह से, माइल्ड हेप्टो स्प्लेनोमेगली की वजह से. फिर क्या है? परप्यूरा ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड वाइड स्प्रेड मेलानिन पिगमेंटेशन. परप्यूरा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से परप्यूरा और क्या है
और वाइड स्प्रेड मेलानिन के ज़्यादा स्प्रेड होने से पिगमेंटेशन हो जाता है और लेस फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व होता है। देयर में बी इनफर्टिलिटी इन यंग फीमेल, यहाँ पे यंग फीमेल में इनफर्टिलिटी होने लगती है। अदर सिस्टमिक फीचर ऑफ अनीमिया में भी प्रेजेंट, और अदर सिस्टमिक फीचर भी अनीमिया में प्रेजेंट। फिर आता है फोलिक एसिड डिफिशियंसी मैनिफेस्ट्स विद इन द पीरियड ऑफ फ्यू वीक टू मंथ। फोलिक एसिड डिफिशियंसी मैनिफेस्ट में क्या होता है, कुछ फ्यू वीक से मंथ तक के पीरियड में होते हैं। ग्लोसिटिस इज़ लेस कॉमन, ग्लोसिटिस जो होता है वो लेस कॉमन होता है देन द विटामिन B12 डिफिशियंसी से, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं न्यूरोलॉजिकल फीचर आर वेरी रेयर, न्यूरोलॉजिकल फीचर्स वेरी रेयरली दिखते हैं। ओनली डिप्रेशन हो सकता है, इरिटेबिलिटी, पुअर जजमेंट, फॉरगेटफुलनेस हो सकती है, स्लीप डिस्टर्बेशन हो सकता है, हैव बीन सीन द सम पेशेंट, ठीक है। फिर एनोरेक्सिया एंड ओकेशनल डायरिया में भी प्रेजेंट, कुछ पेशेंट में एनोरेक्सिया और ओकेशनल डायरिया भी। फिर आते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी, हीमोग्लोबिन लेवल रेंज देखते हैं। फिर मीन कार्पोस्कुलर वॉल्यूम देखते हैं। फिर मीन कार्पोस्कुलर हीमोग्लोबिन एंड मीन कार्पोस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन आर यूजुअली नॉर्मल, ये यूजुअली नॉर्मल होती है, ठीक है। फिर क्या है, रेटिकुलोसाइट्स काउंट इज लो इन द रिलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनीमिया। देयर इज अ मॉडरेट ल्यूकोपीनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ल्यूकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मॉडरेट होते हैं। पेरिफेरल सिमर शोज ओवल माइक्रोसाइट्स, जो पेरिफेरल सिमर है वो ओवल माइक्रोसाइट्स या मैक्रोसाइट्स एंड द माइलोसाइट्स और ओकेशनल नॉर्मेलोब्लास्ट्स दिखते हैं, ठीक है। द सीवियरली एनेमिक पेशेंट मेगालोब्लास्ट्स में बी सीन इन पेरिफेरल सिमर, और ये पेरिफेरल सिमर में। फिर आता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ फोलेट डिफिशियंसी। फोलेट डिफिशियंसी के ब्लड एंड मैरो फाइंडिंग आर एज इन विटामिन B12 डिफिशियंसी। सीरम फोलेट इज डिक्रीज बिलो 3 माइक्रोग्राम पर लीटर एंड द रेड सेल फोलेट मच लोअर बिलो 160 microgram per liter. Vitamin B12 is serum is normal and borderline normal. Serum LDH is increased and serum bilirubin is increased, ठीक है। अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ B12 डिफिशियंसी। जनरल मैनेजमेंट, दिस इज अ सिमिलर अदर केसेज ऑफ अनीमिया, ये अदर केसेज ऑफ अनीमिया की तरह सिमिलर होता है। फॉर सीवियर अनीमिया हीमोग्लोबिन 4 ग्राम पर DL एंड पैक्ड रेड सेल ट्रांसफ्यूजन इज गिवन स्लोली 15 to 30 drop per minute along with the diuretic furosemide 40 to 80 mg, ठीक है। बिफोर ट्रांसफ्यूजन इट इज़ नेसेसरी टू कलेक्ट द सैंपल B12 एंड फोलिक एसिड एस्टिमेशन। बिफोर ट्रांसफ्यूज़न के ये नेसेसरी होता है कि आप B12 और फोलिक एसिड एस्टिमेशन का सैंपल कलेक्ट कर लें। अब बोन मैरो एस्पिरेशन शुड ऑल्सो परफॉर्म्ड बिफोर द ट्रांसफ्यूज़न। बोन मैरो एस्पिरेशन ऑल्सो परफॉर्म करी जाती है बिफोर ट्रांसफ्यूज़न के, ओके। स्पेसिफिक थेरेपीज कौन कौन सी, हाइड्रोक्सीकोब्लामिन इज गिवन to the doses of 1000 microgram by deep subcutaneous intramuscular injection twice in the first week and thereafter once a week for 6 weeks. हाइड्रोक्सीकोब्लामिन जो है उसका डोजेस 1000 माइक्रोग्राम दिया जाता है बाय डीप सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू ट्वाइस इन अ फर्स्ट वीक में 2 बार और देयर आफ्टर वंस अ वीक फॉर 6 वीक्स। और इसके बाद क्या होता है, 1 वीक में 1 दिया जाता है लेकिन ये 6 वीक तक दिया जाता है। विद इन 48 आवर आफ्टर द फर्स्ट इंजेक्शन द बोन मैरो बिकम नॉर्मल ब्लास्टिक। आफ्टर इंजेक्शन देने के 48 आवर के बाद क्या होता है, जो बोन मैरो होती है वो नॉर्मल ब्लास्टिक हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं द ट्रीटमेंट ऑफ द फोलेट डिफिशियंसी। द ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया इज सेम एज फॉर
फॉर विटामिन B12 डिफिशियंसी। ट्रीटमेंट अनीमिया का ट्रीटमेंट क्या होता है, विटामिन B12 डिफिशियंसी की तरह ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं फोलेट डिफिशियंसी के लिए स्पेसिफिक थेरेपी। ओरल फोलिक एसिड 5 से 15 mg पर डे शुड बी गिवन, ठीक है। फिर इट इज़ गिवन प्रोफाइलेटिकली 350 माइक्रोग्राम पर डे टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, प्रीमेच्योर बेबीज, पेशेंट रिसीविंग डायलिसिस एंड इज सीवियर एंड क्रोनिक हीमोलाइटिक स्टेट, ठीक है। फोलिक एसिड शुड नॉट बी गिवन अलोन इन मेगालोब्लास्टिक anemia until B12 deficiency has been excluded, since folate administration may be precipitate neurological changes by the aggravating methionine deficiency in the brain। अब आते हैं सोर्सेस ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। विटामिन B12 के लिए मीट, लीवर, किडनी, काम्स, फिश, एग, चीज़ एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, वो विटामिन B12 के सोर्सेज होते हैं। फोलिक एसिड के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, फ्रूट्स और होल ग्रेन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारे फोलिक एसिड के सोर्सेज होते हैं। थैंक यू।